मेरी दादी की बहुत सुंदर जमीन थी, दिल्ली के पास, एक शांत इलाका। उस जमीन का दस्तावेज दिखाते ही लोग कहते थे, वाह, ये तो सोने की खान है। लेकिन मेरी दादी को पता नहीं था कि ये सोने की खान उसके परिवार को कितना काला धुआं दे देगी। मेरी दादी के दो बेटे थे, मेरे दादा और मेरे चाचा। दादा को मेरी दादी से ज्यादा प्रेम था और चाचा हमेशा इसी बात से जल रहे थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, लेकिन शहर एक ही था। दिल अलग थे, दूरी नहीं। जब मेरी दादी बूढ़ी हो गई तो सब कुछ बदल गया। उन्हें एक बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा उन्हें देखभाल की जरूरत है। मेरे दादा ने कहा, मैं हूं ना। लेकिन चाचा के मन में एक अलग ही विचार था। एक दिन चाचा दिल्ली से गांव आए। दादी को देखा, प्यार किया, खाना खिलाया। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात मेरे पिता को एक अजीब फोन कॉल आई। चाचा ने कहा, भैया, दादी की सब दस्तावेजें मेरे पास रख दे, मैं इसे सुरक्षित रख दूंगा। मेरे पिता को कोई शक नहीं हुआ। आखिरकार वो अपना भाई था, अपना खून था, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया। 3 महीने बाद दादी का निधन हो गया। घर में रोना पीटना हुआ, पर मेरे पिता को दिमाग में एक सवाल था, दादी की वो जमीन कहाँ है? जब दादी की संपत्ति के बारे में बात करने का समय आया, तो चाचा ने कुछ अजीब सी बातें कहीं। उन्होंने कहा, भैया, दादी की सब संपत्ति मेरी है। उन्होंने मुझे सब दे दिया। मेरे पिता को अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। क्या? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, दादी ने कभी ऐसा कहा? तुम्हारे पास कोई सबूत है? चाचा के चेहरे पर एक अजीब हंसी आई। उन्होंने एक कागज बाहर निकाला, एक नकली वसीयतनामा। ये देखो, चाचा ने कहा, दादी के हस्ताक्षर हैं, उनकी मुहर है, सब कुछ मेरा है। मेरी दादी के 3 बेटियां भी थीं, मेरी बुआ भी थी, पर किसी को कुछ नहीं दिया, न दादा को, न उनके बेटों को, न दादी की बेटियों को। सब कुछ चाचा के नाम पर, एक नकली कागज के आधार पर। मेरे पिता को गुस्सा आया, दर्द हुआ, पर क्या कर सकते थे? कोर्ट जाए, पैसे खर्च हों। पर उनकी बेटी, मेरी बहन, उस समय बहुत छोटी थी। वो अपनी दादी को भूल गई थी, पर उसे अपनी दादी का अन्याय कभी नहीं भूला। साल बीत गए, 5 साल, 10 साल। चाचा अपनी शानदार जिंदगी जी रहे थे। दिल्ली में बड़ा फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ। पर मेरे पिता के घर में एक खाली दर्द था, एक जगह जो कभी भर नहीं सकी। लेकिन मेरी बहन उस दिन को कभी नहीं भूल सकी, जब उसने अपने दादा दादी को अन्याय सहते देखा। जब वो कॉलेज में आई, तो उसने कानून की पढ़ाई शुरू की, बस इसीलिए, अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए। हाँ, ये सच है, उसके सभी सहेलियों ने अलग विषय चुने, पर उसने कानून चुना। लॉ स्कूल में उसने अपने प्रोफेसर से एक दिन कहा, सर, अगर कोई नकली दस्तावेज बनाया जाए और 70 साल पहले का हो, तो क्या सबूत मिल सकते हैं? प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल, आजकल का विज्ञान सब कुछ बता देता है। अगर हस्ताक्षर नकली हैं, तो फॉरेंसिक टेस्ट में वो पकड़ा जाएगा। उसी दिन से मेरी बहन का मिशन शुरू हो गया। स्नातक के बाद उसने अपने पिता से कहा, पापा, अब हम चाचा के खिलाफ केस करेंगे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरे पिता को हंसी आई। बेटा, इतने साल बीत गए, कौन सुनेगा हमारी बात? मैं सुनवाऊंगी, उसने कहा, बस इतना ही। वो दिल्ली गई। उसने सब दस्तावेज इकट्ठा किए, नकली वसीयतनामा, दादी के असली हस्ताक्षर की तुलना। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्त किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, नकली, बिल्कुल नकली। हर लाइन, हर अक्षर, हर दबाव में अंतर था। ये साफ था कि वसीयतनामा किसी और ने लिखा था, न कि दादी ने। वो अदालत गई, बहुत सारी सुनवाइयां हुईं। चाचा अपने वकीलों को लेकर आते। उन्हें अपना खेल खेलने में बहुत आत्मविश्वास था, पर इस बार
सच के आगे उनके झूठ की हवा निकल गई। अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट को माना, वसीयतनामा नकली था। जज ने कहा, यह धोखाधड़ी है। संपत्ति को वापस मूल उत्तराधिकारियों को लौटाया जाएगा। चाचा का चेहरा पड़ गया। उनके सारे ड्रीम, सारे सपने, सब कुछ ढह गया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि नकली दस्तावेज के लिए उन पर एक अलग फौजदारी मामला भी चलाया जाएगा। मेरी बहन को जब अदालत के बाहर निकलते देखा जाता है तो उसके चेहरे पर एक शांति होती है, एक संतुष्टि जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये किस्सा मेरे परिवार का है, पर यह तुम्हारा भी हो सकता है। कितना जरूरी है कि हम अपने हक के लिए लड़ें। सच के लिए अदालत तक जाना पड़े तो जाना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। अगले एपिसोड में हम एक और कहानी सुनाएंगे। एक बॉस जिसने अपने एक मेहनती कर्मचारी को बर्बाद करने की कोशिश की, फर्जी केस लगाकर। पर उस कर्मचारी ने अपनी मेहनत और सत्य के आधार पर अपने बॉस को ही बर्बाद कर दिया। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल दबा दे और कमेंट में बता कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। हम फिर से आएंगे तुम्हारे लिए अगली कहानी लेकर। बदला स्टोरीज हमेशा तुम्हारे साथ।